इसमें हम मतलब पिछले 11 सालों से ये सम्मेलन कर रहे हैं और इसी में हम जिसे कहते हैं कि अलग से विद्वानों की खोज हम जारी है और उन विद्वानों को हम एक अलग पहचान देने जा रहे हैं। ठीक है वही देख रही क्या प्रोग्राम सब आ गए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ज्योतिष महाकुंभ एवं अध्यात्म सम्मान समारोह 2025 का आयोजन इस अपरा काशी जिसे छोटी काशी गुलाबी नगरी जयपुर में 27 जुलाई 2025 को सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान भर के नामचीन हस्तियां जिन्होंने ज्योतिष में अध्यात्म में बहुत महारत हासिल करी और अपनी विधाओं से पूरे हिंदुस्तान में कई भक्तों को सन्मार्ग दिखाया। ज्योतिष के माध्यम से कई ऐसी भविष्यवाणियां की गई जो सटीक हुई। आज मेडिकल साइंस की तरह एस्ट्रोलॉजी साइंस बहुत आगे की ओर है। हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ज्योतिष को एक अलग पहचान देने की। जिस तरह ज्योतिष को एक पाखंड के रूप में कई बार नाम दे दिया जाता है, हम उस पर बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं और वो कुछ चीजें ऐसी सरप्राइज है जो 27 जुलाई को पूरे मीडिया के सामने, पूरे समाज के सामने, ज्योतिष समाज के सामने हम जारी करेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को बुलाने का मकसद हमारा यही है कि हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन, जैसा कि मैंने बताया अभी, कि 27 जुलाई को करने जा रहे हैं, जिसमें आप पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान किया जाएगा। आप सभी पत्रकार बंधु भी सादर आमंत्रित हैं। ज्योतिष जगत के सभी विद्वान सादर आमंत्रित हैं। अभी तक लगभग हमारे 1100 रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुके हैं और आगे तैयारी चल रही है। कुछ सेलिब्रिटी विशेष हमने निमंत्रण दिए हैं, जल्दी ही उनका भी पता हमें चल जाएगा तो हम आप लोगों तक सूचना पहुंचा देंगे। आपने देखा होगा अभी तक संत समाज में अलग अलग अखाड़े बने हुए हैं। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं, शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं, किन्नर समाज तक का अखाड़ा बन चुका है। क्यों ना ज्योतिष समाज का भी एक अखाड़ा बना दिया जाए। इसी बेला में हमने जयपुर से पूरे हिंदुस्तान की प्रमुख पीठ की स्थापना 27 जुलाई को करने जा रहे हैं, जिसमें ज्योतिष अखाड़ा परिषद की स्थापना सुबह 10 बजे माननीय लाल किताब विशेषज्ञ जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को लाल किताब के माध्यम से ज्योतिष को नई दिशा दी, आदरणीय जीडी वशिष्ठ जी को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जो कि 27 जुलाई को पूरी संपूर्ण रूप से घोषणा कर दी जाएगी। जी, प्रोग्राम का टाइमिंग क्या रहेगा? चीफ गेस्ट आपने बता दिया, और जगह कौन सी रहेगी? जगह जहाँ पे आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसी में अपना बैंकेट हॉल है। 27 जुलाई को यही कार्यक्रम होगा। सुबह 8 बजे से 6 बजे होगा। होटल रजवाड़ा रिसोर्ट में ये कार्यक्रम आयोजन होगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। देश भर से जो विद्वान आपने आमंत्रित किए उनका चयन किस तरह किया है? चयन हमारी पिछले 11 साल से हम ये आयोजन कर रहे हैं। हमारी पूरी लंबी टीम है
जो इन सब पे शोध करती है, इस पे विशेष चयन करती है, हर चीज का हम ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था पिछले 11 सालों से निरंतर लगातार ज्योतिष महाकुंभ शब्द मैंने पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हमारी संस्था रघुनाथ दाम धर्मार्थ एवं अध्यात्म संस्थान के द्वारा दिया गया था और वही ज्योतिष समाज की एक पीठ की स्थापना करने जा रही है। महाराज जी, एक सवाल ये था कि आप पिछले 11 साल से ज्योतिष महाकुंभ कर रहे हैं, इसके पीछे आप ज्योतिष तो हैं नहीं, आप तो संत हैं, तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था देवी जी कि ज्योतिष को जिस हिसाब से पाखंड का रूप दे दिया गया हिंदुस्तान में, जब किन्नर समाज का अखाड़ा बन सकता है तो ज्योतिष समाज का अखाड़ा क्यों नहीं बन सकता? आपने देखा होगा कि किन्नर समाज का जो अखाड़ा जिन्होंने बनाया है वो एक संत ही है, वो किन्नर नहीं है। आप मालूम कर लेना, जिन्होंने अखाड़े की स्थापना करी वो एक संत है और उन्होंने किन्नर समाज की स्थापना, अखाड़े की स्थापना करी, तो क्यों ना मैं भी एक ऐसी मुहिम चलाऊं और ज्योतिष समाज के लिए अलग दिशा लेते हुए ज्योतिष अखाड़े की स्थापना करने जाऊं। आपने रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है? हमारे आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान में इतिहास में अभी तक का हमारे लिए गौरव की बात है और मुझे इस चीज का प्राउड भी है कि मैं आप लोगों के माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से ये बता देता हूँ कि हमेशा ये कार्यक्रम निःशुल्क होता है, इसमें किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता, ना किसी के कोई धन बल का कोई प्रयोग किया जाता है। ये हमारी रघुनाथ दाम धर्मार्थ संस्थान है, वही इसका हमेशा कार्यक्रम का आयोजन करती आई है। महाराज जी थोड़े दिन होता है कर्म प्रधान है, इस जैसा कर्म आप अभी कर रहे हो वैसा लौट के आपको आएगा। एक लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मैं आपके लिए परेशान खड्डा खोदूंगा ना तो आगे खड्डा मेरे लिए भी तैयार होगा। तो ये ना सोचे हम सत्ताधारी हैं, कोई भी हो, यानी आज ऐसे भी हैं जो वही गोविंद देव जी हैं, वहीं के एमएलए हैं, कई ऐसे निकले जो आज गलत दिशा में बैठे हैं। तो समय तो बलवान होता है, हर चीज का जवाब देता है, किसी को अपने पद का तानाशाही प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाराज जी, कल को चुनाव, क्या आपका आगे का जो स्टैंड है, क्या आप चुनाव में भी जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं? और अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीति भविष्यवाणी मैं तो नहीं कर सकता, करेंगे तो ज्योतिषाचार्य कर सकते हैं, लेकिन क्या पता समय का कोई भरोसा नहीं किस दिशा में ले जाए। अभी फिलहाल मैं सनातन के लिए कार्य कर रहा हूँ। सनातन का अर्थ होता है संतों के द्वारा चलाई गई परंपरा का पालन करना, और मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग चाहिए। आगे अगर मैं सही दिशा में काम करूंगा तो ठाकुर जी पता नहीं और किस पद पे ले जाके बैठाएंगे। तो कई हाईकोर्ट, कई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले भी आए जिसमें ज्योतिष को विज्ञान माना है, तो कई जजों ने ऐसे फैसले दिए। तो अपने आज पूरे हिंदुस्तान में ज्योतिष में आप देखो कितने ऐसे ज्योतिषाचार्य जिन्होंने आप अपना हाथ दिखाओ और आपकी जन्म पत्री बना के दे देते हैं। आप देखो अपने ऐसे ऐसे पर्चे बनाने वाले बाबा हैं जो हमारे कार्यक्रम में भी आ रहे हैं, कई ऐसे जो सामने बैठते हैं आपकी पूरी भविष्यवाणी लिख देते हैं, पूरा जीवन बताते हैं। तो ज्योतिष को नकार नहीं सकते। ज्योतिष एक वेदों का वो अभिन्न अंग है। जैसे आयुर्वेद साइंस थी, किसी समय में मेडिकल साइंस से पहले एक आयुर्वेद पार्ट चलता था, ज्योतिष विज्ञान चलता था, और आज इस कलयुग में वापस वो उठ के आ रहा है। महाराज जी मेरा एक सवाल है जी, ज्योतिष वेद से निकला हुआ है जी, और ज्योतिष पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की देन है, जी, ठीक है। लेकिन कुछ साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो ये सारे ज्योतिषों के लिए बड़ी मुश्किल आती थी, है ना, जीवन यापन करना। पर ये जब से सोशल मीडिया आया है, जी, एवरी मिस्टेक इज फिट फॉर एस्ट्रोलॉजी, समझ रहे? तो आप देखो सबसे ज़्यादा दुनिया में एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखे जाते हैं, और एक ऐसी खेप पैदा हो गई है जो सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये ये लोग कंसल्टेशन लेते हैं और ये अपने वीडियो लगाते हैं और अपना नंबर देते हैं, और जनता सीधा इनसे संपर्क करके लूट के आ जाती है। इतने ऐप हो गए, इतना सब कुछ। जी। हम ये कह रहे हैं, आप लोग ज्योतिष के शुभचिंतक हैं, आप बात कर रहे हैं अखाड़े की, आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस ज्ञान को बदनाम होने से बचाने के लिए सबसे पहले प्रयास होना चाहिए। और जितने भी ये फर्जी ज्योतिषी पूरे मार्केट में छाए हुए हैं, तो जनता को पता तो लगे कि जनाइन कौन है। हर चीज का एक परसेप्शन होता है। आप मेरी कुंडली का एक अलग एनालिसिस करेंगे, ये अलग करेंगे, वो अलग करेंगे, बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ा सागर है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ ऐसा करो कि जितने भी जनाइन लोग हैं उन लोगों को आप आइडेंटिफाई करके जनता के सामने तो रखो। अखाड़े का काम, ज्योतिष को एक पाखंड के रूप में देखा जा रहा था। हम उसी पे, जैसे संत समाज क्या करता है, अगर कोई संत गलत दिशा में जा रहा है तो उसको तुरंत बहिष्कृत कर देता है, संत समाज से निकाल देता है। वैसे ही अगर हम ज्योतिष अखाड़ा स्थापना करने जा रहे हैं तो उसके कई नियम बनेंगे, उनमें ये नियम आपने जो बताया ना,
वो हमने प्रमुखता से लिखा है। उसमें यही है कि ज्योतिष समाज को जो अगर कोई ज्योतिषी किसी पाखंडवाद में किसी आप एक चीज देखिए, मैं इसमें प्लस पॉइंट जोड़ रहा हूँ। अगर 2000 रुपए कोई ज्योतिषाचार्य ले रहा है और आपका 20 करोड़ का काम उसका एक टोटका बताने से अगर हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं लाभान्वित तो हो रहा है, लेकिन कहीं अगर कोई गलत दिशा में उसका प्रयोग कर रहा है तो हम उस पर अंकुश लगाने के लिए ज्योतिष अखाड़ा परिषद की स्थापना करने जा रहे हैं। महाराज जी, 2020 होती है, उसके बाद जो उपाय होते हैं वो लाखों रुपए के होते हैं। पर ये जो व्यापार चल रहा है जिसकी वजह से पूरा ज्योतिष बदनाम हो रहा है और आम जनता जो पिट रही है उसको लेकर हम उसके लिए अखाड़ा परिषद की जो ज्योतिष अखाड़ा परिषद की कुछ नियमावली बनेगी, उनमें उन ज्योतिषाचार्यों को नियमों के तहत दिया जाएगा। अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनको समाज से बहिष्कृत भी किया जाएगा। एक रिपोर्ट बनती है ना, आप लोन लेने जाते हैं तो आपकी एक रिपोर्ट देखी जाती है। जी, मुझे लगता है कि ज्योतिषों में भी एक रिपोर्ट नहीं बिल्कुल हम तैयार कर रहे हैं और अगले वर्ष 2000 जो अपने 26 आ रही है उसमें पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज्योतिष महाकुंभ सम्मेलन हम इसी जयपुर की गुलाबी नगरी में करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे भारत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ज्योतिषाचार्यों को आमंत्रण दिया जाएगा और आप सभी के सामने वो कुंभ देखने का गंदगी को साफ करो। क्या इसमें पंडोकर सरकार भी आ रहे हैं? आप अभी उनका आने का है, अभी वो बाहर विदेश यात्रा पे है, उनका 23-24 तक कंफर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा। इसी के साथ सर इसमें ज्योतिष रिसर्च सेंटर की स्थापना करो, बिल्कुल, जिससे कि लोगों को पता लगे कि क्या है ज्योतिष, कैसा विज्ञान है, कैसे ये वेदों से निकला है, भारत की एक संस्कृति रहा है। आपको बताऊं, मैं आज जिस सिंहासन पे हूँ वो हमारी 23वां नंबर का पीठ पे हूँ मैं। ये ठाकुर जी सबसे प्राचीन जयपुर रियासत की सबसे प्राचीन गद्दी है, जिसमें आचार्य पीठ के रूप में मेरा 23वां नंबर है। ये आमिर दरबार के द्वारा प्राचीन गद्दी। तो आप ये देखिए, अगर हम ज्योतिष समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और आज पहले नंबर की पीठ अगर पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई नई दिशा में तो आएगा। ज्योतिष एक अलग दिशा की ओर चल रहा है। महाराज जी, जयपुर में हो रहा है तो आम जो जयपुर के लोग हैं उनको इसका कैसे लाभ मिलेगा? इसके लिए हम अभी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जैसे आपने अभी महाकुंभ देखे होंगे, अलग अलग जगह होते हैं संतों के। पहली बार ज्योतिष महाकुंभ होगा, गुलाबी नगरी में होगा, बहुत बड़ी जगह होगा, जिसमें आम जनता को भी लाभान्वित होगा। महाराज जी, ज्योतिषी के नाम पर हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, स्टार्टअप फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे धंधा बन चुका है एस्ट्रोलॉजी। तो भैया हमारा तो धंधा है, हम तो बचपन में पैदा होते हैं तभी हमारी जनेऊ करा दी जाती है, क्योंकि वो इसीलिए कराई जाती है, वो हमारी पहचान है। अगर मैं कर्मकांड नहीं करूंगा, मैं ज्योतिष से काम होगा नहीं तो मेरा घर खर्च कहाँ से चलेगा? एक ज्योतिषाचार्य के लिए उसका मूल पैसा होता है, कोई व्यापार कर्मकांड जिसे आचार्य बोलते हैं, आचार्य की दक्षिणा होती है और वो उसके ज्ञान के ऊपर डिपेंड होती है। जितना उसका ज्ञान होगा, जैसे आपने वकील को देखा होगा, सीए को देखा होगा, उसकी फीस उसके कार्य के अनुसार होती है। वैसे ज्योतिषाचार्य अगर अपनी फीस उसके कार्य के अनुसार लेता है तो उसमें नो डाउट वो ले सकता है। जो फर्जी एस्ट्रोलॉजी चला रहे हैं कई लोग हैं, तो उसके लिए सुझाव सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अखाड़ा परिषद की स्थापना जो की है उसके लिए तैयारी चल रही है। महाराज जी, आपके इस कार्यक्रम में राजनीति से जुड़े हुए किन लोगों को आपने आमंत्रित किया के बारे में? ये अभी हम 23 तारीख बाद में बताएंगे। 23 तारीख के बाद में कॉन्फ्रेंस हो के जाएगी, ठीक है। करने जा रहे हैं, इसमें करीबन 1100 ज्योतिषाचार्य विद्वानों का हम सम्मान करने जा रहे हैं और हर वर्ष होता है, ये निःशुल्क होता है, इसमें कोई किसी से 1 रुपया नहीं लेता। आप देखो अवार्ड के नाम पे लाखों रुपए ऐट लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे आप चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 51,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता। आज ट्रॉफी पे एक व्यक्ति विद्वान पे करीबन हमारा 3 से 3,500 रुपए का खर्चा आ रहा है, लेकिन हमारी संस्था जो धर्मार्थ क्षेत्र में कार्य करती है वही अपने इस पूरे खर्चे को वहन करती है। इसमें हम मतलब पिछले 11 सालों से ये सम्मेलन कर रहे हैं और इसी में हम जिसे कहते हैं कि अलग से विद्वानों की खोज हम जारी है और उन विद्वानों को हम एक अलग पहचान देने जा रहे हैं। जय श्री राम। मैं संदीप भार्गव, सिग्नेचर वास्तु कंसल्टेंट हूँ। सिग्नेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी विभाग में कैरियर में बड़ा अहम हिस्सा रखता है और आज गुरुदेव के आशीर्वाद से 27 तारीख को मैं भी आ रहा हूँ इसके अंदर। आप अपने सिग्नेचर से अपने विवाह के बारे में, कैरियर के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। आज जो कैंसर, पैरालिसिस आ रहे हैं, इसका कारण भी क्या आपका सिग्नेचर है। अगर ये ठीक हो जाता है तो इसमें भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका आर्टुल जोधपुर से। बेसिकली आई एम मेडिकल डॉक्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
जोधपुर जिला गवर्नमेंट की तरफ से मेरा स्पेशलाइजेशन फील्ड जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। इस फील्ड में मुझे 40 साल हो गए हैं। मैं शेक हैंड करके, फेस रीड करके, आपका डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से, आपके सिग्नेचर से हर तरह से प्रेडिक्शन दे सकती हूँ। आपकी कुंडली देखे बिना आपका सारा मैं भविष्य बता सकती हूँ। और 80% मैं गारंटी देती हूँ कि जो मैं आपको बताऊँगी वो होगा, क्योंकि महादेव जी ने अपने हाथ में रखा है कि 100% तो महादेव जी सत्य हैं। जो मनुष्य धरती पर है वो 80% ही भविष्यवाणी कर सकता है। तो मेरे गुरुजी निरंजन जी भट्ट साहब है, उनके आशीर्वाद से मैं इस फील्ड में करीब 40 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और 6, 8, 12 घर कुंडली का जो होता है उससे आपकी बीमारी का एकदम सटीक उसमें पता चलता है। एक मिनट बैठे लिख जाएगी। गुरुजी पंडित रविंद्राचार्य अंतर्राष्ट्रीय विश्ववक्ता। ज्योतिष एक गाइडेंस है और संत भी गाइडेंस है। तो महाराज श्री को मैं 20 साल से जानता हूँ। ज्योतिष में क्या होता है कि इष्ट प्रबल होना चाहिए। जो एक ज्योतिष महाकुंभ होने जा रहा है, इसकी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में होने जा रहा है। हम गौ क्रांतिकारी भागवत आचार्य भागवत शास्त्री और सांसद जयपुर शहर राष्ट्रीय अध्यक्ष परीक्षा दल हमारी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गो विधायक संगठन से सौम्या राजपूतिया गोरख संघ। और जब तक कि मैंने जो वो सारी ऑर्डर किए हैं, गौ माता जब तक ये कटती रहती है ना, गौ माता की खड़ी रहूँगी जब तक मेरे प्राण रहेंगे, जब तक गौ माता के लिए संगठन तो होते रहेंगे। लेकिन मैं भी ये सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो जितने संगठन बन रहे ना, तो मेरी गौ माता के लिए भी एक संगठन बनना चाहिए। यही रखे।